आज हम लोग पोलिनोमियल पढ़ेंगे। पोलिनोमियल पढ़ने से पहले पोलिनोमियल का कुछ प्री रिक्विजिट है। पोलिनोमियल जानने से पहले हमें थोड़ा बहुत अलजेब्रा का ज्ञान होना चाहिए, अलजेब्रा का नॉलेज होना चाहिए, लाइक वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये जानते होंगे क्योंकि ये क्लास 10 के लिए है। तो आज हम लोग तो पोलिनोमियल में मेन 3 टॉपिक पे पढ़ेंगे, सब टॉपिक कोफिशिएंट, डिग्री, रूट्स और जीरोज के बारे में। तो सबसे पहले हमें जानना ये चाहिए कि पोलिनोमियल होता क्या है। पोलिनोमियल एक्चुअली a इंटू एक्स की पावर n, इस तरह के फॉर्म वाले जितने भी टर्म्स आएंगे वो सारे पोलिनोमियल होंगे। बाकी जो इसका कंडीशन है वो मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अलजेब्रा में एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। तो कांस्टेंट जैसे 2, 3, 4, 5, वेरिएबल x, y जो वेरी करे, जो कोई भी वैल्यू ले सके। तो जब इनको दोनों को मिलाते हैं तो कुछ इस तरह के टर्म बनते हैं 2x, 3y, 2x प्लस 3y। ये सारे जो हमारे पास टर्म्स बन रहे हैं, ये सारे इनको हम बोलते हैं पोलिनोमियल। ठीक है। अब पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो है px इक्वल टू an एक्स की पावर n प्लस an माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a1x प्लस a0। अब सबसे पहले पोलिनोमियल जानने से पहले हमें ये पता करना होगा कि पोलिनोमियल की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या ऐसी समस्या आ गई थी कि पोलिनोमियल हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो जनरली जब कई चीज़ों को हमें एक्सप्रेस करना होता है, रिलेट करना होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है ABCD। जैसा कि आप जानते हैं रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अगर ये x है तो ये y हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये x और ये x। तो इसका जो पेरीमीटर का जनरल इक्वेशन आएगा, जनरल एक्सप्रेशन आएगा, वो 2 इंटू एक्स प्लस वाई आएगा। सिमिलरली अगर कोई मैं स्क्वायर बनाता हूँ और इसका एरिया का फार्मूला लिखता हूँ तो एरिया का जो सूत्र आएगा, जो फार्मूला आएगा वो एक्स स्क्वायर आएगा। तो इन सब की वजह से हमें पोलिनोमियल की ज़रूरत पड़ी। अब पोलिनोमियल में सबसे इम्पॉर्टेंट है कोफिशिएंट, डिग्री और रूट्स और जीरोज। तो कोफिशिएंट जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोई भी वेरिएबल के जो आगे आ रहा है, जैसे x की पावर n का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है an, x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट क्या है an माइनस 1, सिमिलरली इसका a0। तो कोफिशिएंट जो भी आगे आए, जैसे कि 2x की स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो यहाँ पे ऑलरेडी x की पावर 0 हिडन है क्योंकि किसी भी नंबर का 0 पावर 1 होता है। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, x का कोफिशिएंट क्या है माइनस 3 और x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है 7। तो कोफिशिएंट का मतलब जो वेरिएबल के आगे आए और विथ साइन आए। अब पोलिनोमियल का जो सब टाइप है वो है बेस्ड ऑन टर्म्स एंड बेस्ड ऑन डिग्री। तो पोलिनोमियल का जो टाइप है टर्म्स के बेस पे और डिग्री के बेस पे। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि डिग्री क्या होता है। उसके पहले पोलिनोमियल में हम कुछ चीज़ें जो कि नहीं चाहिए पोलिनोमियल को फ्रैक्शन में पावर नहीं चाहिए, फ्रैक्शन में पावर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि पोलिनोमियल को निगेटिव पावर से भी एलर्जी है, निगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। जैसे कि रूट एक्स की पावर 3/2, एक्स की पावर माइनस 1, एक्स की पावर माइनस 7, ये सारे पोलिनोमियल के एग्जाम्पल नहीं हैं। मतलब ये सारा टर्म्स अगर है तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं डिग्री का मतलब क्या होता है। डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर, जो कि पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ 6 u की पावर 6 प्लस 7 u की पावर 7 माइनस 8 u की पावर 8 प्लस 3 u की पावर 3। अब इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है 8, तो दिस इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 8। इसका डिग्री क्या हो जाएगा 8। अब देखिए आप लोग पोलिनोमियल में डिग्री में सबसे पहले हम बात करेंगे 0 डिग्री की, 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, 3 डिग्री की, इस तरह से। तो 0 डिग्री पोलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, कोई भी कांस्टेंट टर्म, जैसे 2, जैसे अभी एक एग्जांपल मैंने देखा था 7x की पावर 0, उसमें 7x की पावर 0 क्या शो करता है 7x की पावर 0, इसमें ये 7 क्या है 0 डिग्री पोलिनोमियल है। सिमिलरली 1 डिग्री पोलिनोमियल जैसे 2x प्लस 3 लीनियर, जिसको इसको क्या बोलते हैं 1 डिग्री वाले को लीनियर।
इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म। सिमिलरली 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका एग्जांपल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसका जनरल फॉर्म है। और एग्जांपल मैं लेता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ध्यान से देखिए इसका डिग्री कितना है, 2, तो इसलिए 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। 3 डिग्री वाले को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के फॉर्म में होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग पढ़ेंगे टर्म्स के सब टाइप पे कैसे, उसी तरह टर्म्स के बेस पे, जैसे अगर सिंगल टर्म हो किसी में, जैसे मान लीजिए 2x है, ठीक है, तो अगर सिंगल टर्म हो तो उसको बोला जाता है मोनोमियल। मोनो आपने पढ़ा होगा कार्बोनेट कंपाउंड में, मोनोवैलेंट, बहुत जगह आएगा मोनो टर्म, मोनो एटॉमिक, ठीक है, सिंगल। डबल टर्म वाले को बोला जाता है बाइनोमियल, जैसे कि 3x प्लस 7। और 3 टर्म वाले को, ट्रिपल टर्म वाले को बोला जाता है ट्राइनोमियल। नाम से ही पता चलता है, बाई मतलब होता है 2, मोनो मतलब 1 और ट्राई मतलब 3, ट्राइनोमियल। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। अब हम बात करेंगे कि टर्म्स हमने डिस्कस कर लिया, डिग्री हमने डिस्कस कर लिया, कुछ मैं पॉलिनोमियल का एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको पता चले वो पॉलिनोमियल है या नहीं। जैसे ax स्क्वायर माइनस b x की पावर माइनस 1 प्लस c, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस पावर है। दूसरा रूट ax प्लस b, क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमारा कोफिशिएंट रूट में है, ना कि हमारा वेरिएबल रूट में है। जबकि यही क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे कर दूं a रूट एक्स प्लस बी, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे जनरल एक्सप्रेशन जो होता है पॉलिनोमियल का, वो पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस 1। मतलब ये आप ध्यान से देखोगे तो पॉलिनोमियल जो है हमेशा क्या है कि a इंटू एक्स की पावर n, इसी का एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन। n के जगह कभी n माइनस 1 रख दिए, a की जगह a1 रख दिए, a2 रख दिए, a3 रख दिए। तो ये जो टर्म्स है इसी को अलग अलग फॉर्म में बदल के हमने कुछ फाइनाइट टर्म बनाया, जिसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, पॉली मतलब मेनी और नोमियल मतलब बहुत सारे टर्म्स का युग्म, बहुत सारे टर्म्स का जोड़ा। जैसे कोई एग्जांपल लेता हूँ मैं पॉलिनोमियल का, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब मैं x की जगह पे 1 रखता हूँ, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5। मतलब ये कोई लीनियर पॉलिनोमियल है जिसका वैल्यू 1 डालने पे क्या आता है, 5 आता है। 1 अगर मैं इस पे डालूँ तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो p1 इक्वल टू 5, मतलब कोई भी अगर pk में रखूँ तो 2k प्लस 3। ये बताता है कि किसी भी पॉलिनोमियल का k पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल क्या क्या वैल्यूज़ लेंगे। अगर कोई वैल्यू पुट करने पे मान लो 0 आ जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे x की जगह मैं -3/2 लिखता हूँ, p ऑफ -3/2, देन 2 इंटू -3/2 प्लस 3, 2 से 2 कट गया, -3 प्लस 3 0। मतलब -3/2 पे ये कहाँ पे आ रहा है, 0 वैल्यू ले रहा है। ये -3/2 जो है इस पॉलिनोमियल के लिए 2x प्लस 3 के लिए क्या कहा जाएगा, 0 या रूट या सॉल्यूशन। 0 रूट या सॉल्यूशन। 0 रूट और सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि ऐसे वैल्यूज़ जिस पे ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। अब पॉलिनोमियल 0 होगा तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसका हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो 2x प्लस 3 का जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो जैसा कि आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, 2x प्लस 3, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ये आपका x एक्सिस है, y इक्वल टू 2x प्लस 3, ये x ये y, 0 y3, 0 पे क्या आएगा, 3 आएगा, 1 2 3, 1 2 3 4 4, तो 0 पे क्या आ रहा है, 3, ये वाला पॉइंट। सिमिलरली जब हम 1 डालेंगे तो क्या आएगा, 5, 1 पे क्या आ रहा है, 5, ये वाला पॉइंट। तो इन दो पॉइंट को मिलाते हुए कुछ इस तरह की लाइन बनेगी। थोड़ा गलत बन गया है, इस तरह से कुछ बनेगी, ठीक है।
अब ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट विल बी -3/2। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि ये एक्स एक्सिस को काट रहा है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काटे उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं कि जीरोज है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं बताऊं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो क्या होता है, मतलब जीरो का जो भी जीरो जा रहा है, जो भी सॉल्यूशन आ रहा है, जो भी रूट्स आ रहा है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ग्राफिकल मीनिंग क्या है, क्या ग्राफ में वो शो करता है। तो ग्राफ में ये शो करता है कि वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, जहाँ जहाँ उसका रूट्स होगा, जहाँ जहाँ उसका जीरोज होगा, वहाँ वहाँ वो कट करेगा। अब जैसे मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि जब जितनी डिग्री होगी उतना सॉल्यूशन होगा। जैसे इस लीनियर इक्वेशन का एट मोस्ट मैक्सिमम कितना सॉल्यूशन हो सकता है, 1। सिमिलरली जब हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक ax² + bx + c, तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा, 2, क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 2। तो एट मोस्ट कितना हो सकता है, 2। क्यूबिक का कितना होगा, 3। तो जितना ज़्यादा डिग्री होगा, जितना डिग्री होगा, जैसे 2 हुआ तो 2, 3 हुआ तो 3, 4 हुआ तो 4, इस तरह से इनका सॉल्यूशन आता है। अब हम क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना के देखते हैं। क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला बनता है। ये क्लास आपको 11 में पढ़ना है। पैराबोला का जो फोटो होता है कुछ इस तरह से होता है। अब पैराबोला दो तरह से हो सकता है, इसका मुंह ऊपर खुल सकता है और इसका मुंह नीचे भी खुल सकता है। तो पैराबोला डिपेंड करता है ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक का आपका ग्राफ हुआ। अब ध्यान से देखिए, इस क्वाड्रेटिक में सबसे पहले 2 देख के आपको क्या पता चलना चाहिए कि इसका 2 रूट्स होगा, और ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसमें 2 जो रूट्स होंगे वो दो कितने तरह के रूट हो सकते हैं। सबसे पहले तो इस तरह के हो सकते हैं कि दो अलग अलग पॉइंट पे एक दूसरे को काटें। दूसरा केस ये हो सकता है कि दोनों एक ही पॉइंट पे काटें, और तीसरा केस ये वाला हो सकता है। अब ध्यान से देखिए, ये एक्स एक्सिस है, इस 2 पॉइंट को अलग अलग पॉइंट पे काटने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो जीरोज होगा, अगर इस तरह से ग्राफ बनता है तो जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ x + 4 × x + 3 या x - 3 ले लेता हूँ, ठीक है। तो एक आएगा -4 और एक आएगा 3, इसको इक्वल टू 0 कीजिए तो आएगा x² + 4x - 3x + x - 12। ये आ गया क्वाड्रेटिक आपका। तो एक आएगा -4 और एक आएगा 3। ये इस क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन हुआ है। मतलब -4 पे एक बार ये 0 हो रहा है और एक बार 3 पे 0 हो रहा है। तो ये टू रियल एंड अनइक्वल रूट हैं। ये आप क्वाड्रेटिक में भी अलग से पढ़ेंगे कि 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स हैं। इस केस में आप देखेंगे ये किसका एग्जाम्पल है, x - 2 का होल स्क्वायर। मतलब 2 पे ये 0 होगा और सिर्फ एक ही वैल्यू पे 0 होगा, 2। इसका मतलब कि इसके 2 रूट्स तो हैं लेकिन दोनों क्या हैं, 2। तो 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। तीसरा केस जो हम देखेंगे वो ये वाला है। इसमें क्या है कि कहीं पे टच ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कि इसका कोई भी रियल रूट नहीं है, नो रियल रूट्स। इसका मतलब क्या हुआ, मैं ध्यान से और समझाता हूँ कि ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है हमारे पास जिसके लिए LHS RHS के बराबर हो सके, जिसके लिए ये इक्वेशन कहीं पे 0 होए। आगे आप क्लास 11 में पढ़ोगे कि इनको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स रूट्स। जो इनसे जो रूट्स आता है वो इमेजिनरी रूट्स आता है, कॉम्प्लेक्स रूट्स आता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। अब ये जो ऊपर टोपिक खुल रहा है ऐसे कमल का फूल, ये कमल का फूल नीचे भी खुल सकता है अगर हम कोफिशिएंट चेंज कर दें, -ax² + bx + c कर दें। इन सारे केसेज में क्या है, a > 0 है। अगर मैं a < 0 कर दूं तो ये सारा फोटो कैसे बन जाएगा, अपोजिट। और सिंपल करता हूँ, यहाँ पे मिरर रख दीजिए, जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रूट्स हुआ। उसके अलावा जब हम क्यूबिक बनाएंगे तो उसमें भी कुछ रूट्स आएंगे। क्यूबिक वाला मैं आगे डिस्कस करूँगा। एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जैसे कोई भी मैं लेता हूँ ax + b = 0 करता हूँ, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। x = क्या आ जाएगा, -b/a। मतलब वैसा वैल्यू जिस पे ये 0 हो रहा है, जो इसका 0 आ रहा है वो क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए। b क्या है, कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। जैसा कि आपने, और माइनस साइन के साथ आ रहा है, जैसा कि आपने ग्राफ में भी देखा होगा कि -b/a ये वाला है जो -3/2 आया था। दूसरी बात, ये तो लीनियर का हुआ। अगर कोई क्वाड्रेटिक हो जैसे ax² + bx + c = 0, तो आप पढ़ोगे कि इसके जो रूट्स होते हैं उनको बोला जाता है अल्फ़ा और बीटा। ये
नाम दिया गया अल्फ़ा और बीटा। तो जैसे कि इसमें रूट्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट टर्म पे और कोफिशिएंट पे। इसमें जो रूट्स है वो कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। तो सिमिलरली इसमें अल्फ़ा और बीटा का जो सम होगा अल्फ़ा प्लस बीटा वो क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए। तो आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इनका जो रूट्स है इनका अल्फ़ा और बीटा, उसका जो मैं ऐड करता हूँ उसका जो समेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे b क्या है, यहाँ पे b क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ये क्या है, कांस्टेंट टर्म, c क्या है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आज मैं आप लोगों को एक काम देता हूँ कि जिस प्रकार हमने अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा मतलब ये जो रूट का समेशन है, रूट का प्रोडक्ट है, और जो कोफिशिएंट का मैंने रिलेशनशिप निकाला है कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमेशा जो डिग्री पोलिनोमियल का है उसका अगर जब मैं सम लूँगा उसका रूट्स का तो किस पे डिपेंड करता है, उससे एक डिग्री कम, जैसे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या है एक्स का कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विथ निगेटिव साइन। सिमिलरली जब मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेता हूँ तो वो किस पे डिपेंड करता है, कांस्टेंट टर्म और जो हाईएस्ट डिग्री है उसके कोफिशिएंट पे। तो मैं आपको एक काम देता हूँ कि सिमिलरली आप क्यूबिक के लिए 3 फार्मूला है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। कोई जैसे एक जनरल क्यूबिक ले लीजिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और इसमें ये 3 फार्मूला निकालने की कोशिश कीजिए, बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा गामा। ये क्या है आपका सम ऑफ रूट्स है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, और ये सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, दो के प्रोडक्ट का सम है। ये आपको 3 निकालना है और उसमें फाइंड ये करना है कि कैसे वो कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है और किसी क्यूबिक का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है और क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है यूजिंग फैक्टराइजेशन और मिडिल टर्म से। थैंक यू।